विवेक श्रीवास्तव, लेकिन फिर भी 12,000 मौत को जस्टिफाई तो नहीं ठहराया जा सकता यार। तुम्हारा ये कुछ इस वक्त अमन भाई जो अमेरिका पृथ्वी पे कर रहा है, वेनेजुएला पहले, उसके पहले पाकिस्तानियों के साथ मिला भारत के खिलाफ, हमारे प्रधानमंत्री को हमारे देश के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली गई, बैड फॉर आवर रेपुटेशन। यहां पे बांग्लादेश में उसी ने इंजीनियर कराया, सो कॉल्ड जेंजी, वहां पे नेपाल में इंजीनियर कराया, एंड वी आर ऑल्सो इन अ वल्नरेबल कंडीशन। मैं एक लिबरल आदमी हूं, मैं बिल्कुल प्रोग्रेसिव हूं, मैं इस्लामिक स्टेट, हिंदू स्टेट के समर्थक नहीं हूं, लेकिन आज अगर वो ईरान का एक इंटरनल मैटर है और अमेरिका, जैसा कि बिल्कुल राइटली बोला है जनरल बख्शी ने, आई टोटली एंडोर्स एवरी वर्ड ऑफ व्हाट ही हैज सेड, इट इज टोटली इंजीनियर्ड बाय द अमेरिकन्स बिकॉज ईरान इज देयर बिगेस्ट एनिमी एंड थ्रेट टुडे। मैं कह रहा हूं अमेरिका जो कर रहा है, अमेरिका जो कर रहा है उस पर तो हर कोई बोल रहा है, ईरान जो कर रहा है उस पर भी तो बोलिए, जो खामनेई कर रहा है उस पर भी तो बोलिए, जो 12,000 लोगों का कत्लेआम हो गया उस पर भी तो बोलिए। मुल्क के अंदर नहीं, ये अमेरिका जो हाथ पैर सरेआम काटने की बात हो रही है वो भी तो जेंजी है ना, जो सड़कों पर है। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है वहां पर। तो जेंजी, अब यहां जेंजी, मैं तो नहीं मानता इस बात को। मैं, सुनिए सर, मैं इस सरकार का, प्राइम मिनिस्टर मोदी का घोर विरोधी हूं, लेकिन आई एम अ डेमोक्रेट। हम अगर सत्ता परिवर्तन करेंगे, हमें लड़ना चाहिए, इलेक्शन लड़िए, अपनी पार्टी को बढ़ाइए, आप मेहनत करिए। इस तरह के जेंजी, इस तरह के आंदोलन मेरे मुल्क के लिए सही नहीं है, ना ईरान के लिए सही है। इट इज देयर इंटरनल मैटर। अच्छा, ये अब इंटरनल मैटर हो जाता है, मुझे यही नहीं समझ। विवेक श्रीवास्तव, मैं कह रहा हूं जो जीडी बख्शी सर ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, उसको अमेरिका इंस्टिगेट कर रहा है, वहां पर अमेरिका के, इजराइल के एजेंट है, सारी चीजें। जो खामनेई कर रहा है, जो ईरान कर रहा है, जो वहां आंदोलनकारियों के साथ हो रहा है, उस पर भी तो बात होनी चाहिए। उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई बोल रहा है? ये 12,000 के 12,000 एजेंट थोड़ी ना थे, 12,000 के 12,000 एजेंट थोड़ी ना थे जिनको मार दिया गया। 350 मस्जिदें फूंक दी गई बांग्लादेश में, सरेआम फांसी पर। महसा अमीनी जो मारा गया वो एजेंट थी क्या? बुर्के के खिलाफ, हिजाब के खिलाफ जो लड़ाई हो रही है, जो जेंजी, सर, वो कोई जेंजी नहीं है वहां पे। अच्छा, वो जेंजी नहीं, अमेरिकन फंडेड है, पैसे सारे अमेरिकी फंडेड बांटे गए हैं। जो बांग्लादेश में हो तो वो ऑर्गेनिक है, कि बांग्लादेश और नेपाल में, जो नेपाल में हो वो ऑर्गेनिक है, वो जेंजी है। श्रीलंका में हो तो वो जेंजी ऑर्गेनिक है, ईरान में जेंजी ऑर्गेनिक नहीं है। यूनुस अमेरिका का आदमी है, एवरीबॉडी नोज इट, द वर्ल्ड नोज इट। हर्षवर्धन त्रिपाठी, एक कमेंट आपका, फिर मैं यही समझना चाह रहा हूं सर, मैं यही समझना चाह रहा हूं, अमेरिका के पीछे छिपने की क्या जरूरत है? We should stand with the Iranian। तो खामनेई के खिलाफ बोलने में सबका गला क्यों सूख रहा है? एक खामनेई के खिलाफ बोलने में सबका गला क्यों सूख रहा है? एक लाइन की बात। अच्छा, राशिद शरीफ के पास भी जाना था, सॉरी। एक मिनट हर्षवर्धन त्रिपाठी। रेडिकल इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट एक दूसरे का समर्थन करते हैं जब तक ये एक दूसरे के साथ न हो। विवेक श्रीवास्तव ईरान में नहीं रह पाएंगे, वहां कम्युनिस्टों को कोई जगह नहीं, और चाइना में मुसलमानों को भी जगह नहीं। तो इसको बड़ा क्लैरिटी से समझ लीजिए। लेकिन जो विवेक कह रहे हैं उसमें मैं कुछ बातों से सहमत हूं। अमेरिका ने वहां बहुत कुछ किया होगा, लेकिन जो लोग वहां मारे जा रहे हैं, खामेनेई के जो शासन में मारे जा रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। विवेक भाई, आप अगर अपने आप को डेमोक्रेट कह रहे हैं तो जो बच्चे, जो नौजवान मुल्क के खिलाफ कोई नागरिक बोलता है तो वो गद्दार है। बिल्कुल नहीं खड़ा हूंगा, वो अपने मुल्क का गद्दार है। वहां 12,000 मर गए, अपने देश को खत्म कर रहे हैं। अरे कमाल कर रहे हैं। हाँ, वो मुल्क के गद्दार जैसा मसला नहीं है। वो अपने मुल्क को खत्म कर रहे हैं अमेरिकियों के कहने पे, अमेरिकियों से पैसे लेके, असले लेकर के अपने मुल्क को खत्म कर रहे हैं। वो ईरान के गद्दार हैं, वो अपने मुल्क के गद्दार हैं। सारा ह्यूमन राइट, बिल्कुल ह्यूमन राइट्स पे एट द टाइम ऑफ पीस कोई राइट नहीं। वेनेजुएला के बाद ईरान, और ईरान के बाद हमारा देश भी है। कमाल कर दिया, के खिलाफ है। देखिए, मैं अमेरिका के खिलाफ हैं। देखिए, एक मिनट, हर्षवर्धन त्रिपाठी, अगर किसी दूसरे देश के, एक मिनट आ रहा हूं, अगर किसी दूसरे देश के टूल होते हैं तो उनके मानवाधिकार नहीं होते हैं। तो फिर ऐसे तो जो सीए के नाम पर दिल्ली में बैठे थे वो भी किसी टूल किट का पार्ट थे, किसी देश के इंस्टिगेशन पर ही बैठे थे, तो फिर उनके मानवाधिकार क्यों थे फिर? अच्छा, वो ऑर्गेनिक। अरे आपकी परिभाषा क्या है? अच्छा, बांग्लादेश वाला ऑर्गेनिक था? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका सब ऑर्गेनिक था। बांग्लादेश वाला अमेरिकी स्पॉन्सर्ड था। यूनुस की मीटिंग बात भूल गए, आंदोलन के पहले। अमन भाई, विवेक श्रीवास्तव सारा कुछ है, भूल गए, जो स्मृति लोप का शिकार हैं। आज वो कुछ और बात कर रहे हैं, बहुत दिन बाद टीवी डिबेट में आए हैं ना, भूल गए क्या बोलते थे। भाई देखिए, राशिद शरीफ जी, हाँ, एक मिनट, मैं माफी चाहूंगा, राशिद शरीफ जी,
हाँ एक मिनट, मैं उनके पास जा ही नहीं पाया। राशिद शरीफ, खामनाई के खिलाफ बोलने में गला क्यों सूख रहा है? जो खामनाई की क्रूरता, कट्टरपंथी शासन, इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ जो जेंजी सड़कों पर है, जो बुर्का हिजाब के खिलाफ ये सारी क्रांति हो रही है, जो वहां हो रहा है वो गलत हो रहा है ना। 12,000 लोगों को मारा गया, शरीफ जी गलत हो रहा है ना, बोलना चाहिए। बिल्कुल, जहाँ भी मासूम आदमी मर रहा है वो हर जगह दुनिया में गलती हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, जहाँ मासूम लोग अगर जो शहीद हो रहे हैं वो बिल्कुल गलत हो रहे हैं। मगर वो सर अपने को, मैं तो ये कहूंगा, बख्शी जी जो बोले बिल्कुल साफ करके रख दिए वहाँ की ईरान की हालत क्या है। और हमारे जो सर, मैं भी चाहूंगा कि भाई हम हमारे देश की फिक्र ज्यादा करें। हमारे देश में ही है सो मोदी जी कई वादे करे, उसको पूरे नहीं हो रहे, तो आप है सो बता दिए हमास है सो आतंकवादी है, ये है वो है, वो सब चांदी जी सर। हमारे को हमारे देश की फिक्र करना है, जो मोदी जी जो वादे करे वही पूरे कर लिए तो बस है सर, इससे ज्यादा नहीं चाहिए हमको कुछ। जो 15 करोड़ घर, जो 15 करोड़ जॉबा, 15 करोड़ फलाना, 15 करोड़ हलाना, ये सब जो चला आज 2 लाख के ऊपर खर्चदार है सर। मैं यही सोचता हूँ कि मेरे ऊपर कितना कर्जा है, जल्दी उतना पेमेंट करूं। इतने कर्जे की चिंता फिलिस्तीन के टाइम नहीं हुई थी शरीफ जी, इतने शरीफ मत बनिए, आपको भी पता है। अपने कर्जे की चिंता जब फिलिस्तीन पर आप लोग, मैं एक बात बताता हूं आपको, जितने भी पैनलिस्ट हैं, एक मिनट सुनिए हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपके लिए भी एक चीज बताता हूं अभी, अब सुनिए। ये मैं सोच रहा था ना बताऊं, बतानी नहीं चाहिए। आज ना कोई पार्टी का गेस्ट बैठने को तैयार नहीं था। मैंने AIMIM से बात करी, नहीं ईरान पर नहीं बोलेंगे। मैंने समाजवादी पार्टी, नहीं ईरान पर नहीं बोलेंगे। कांग्रेस, ईरान पर नहीं। कोई पार्टी बोलने को तैयार नहीं है ईरान पर। खामनाई के खिलाफ कैसे बोले? का मामला है वो। अरे तो फिलिस्तीन बाहर का मामला नहीं था क्या? अरे सर, फिलिस्तीन बाहर का मामला नहीं था, क्यों अपने आप को एक्सपोज करते हैं आप लोग? जहाँ पे मजलूम मासूम लोग अगर शहीद हो रहे, यहां तो संसद में झोला पहुंच गया था शरीफ जी, यहां संसद में झोला पहुंच गया था फिलिस्तीन का। ऑल आइज ऑन राफा, और ये सब यहां हुआ, हमारी देश की पार्लियामेंट में हुआ। सर एक क्या बातें कर रहे हैं आप? लोग मरे ना सर, तो ये मासूम नहीं है, मरे ना सर, ये मासूम नहीं है ना। मासूम बच्चों से हमदर्दी नहीं है आपको? तो ईरान में मासूम नहीं है, बच्चों से हमदर्दी नहीं है आपको? तो आपको ईरान के मासूमों से हमदर्दी नहीं है? शरीयत ला रहे आप ये चीजों में बुर्खा ला रहे आप, शरीयत ला रहे आप, कोई बुर्खा उतार के फेंक दी, सुबह उतारे आप। ये साहब ये सब चीजें खत्म हो गए सर। अब अपने को देश को आजादी के लिए आगे चलना है, तरक्की के लिए आगे चलना है। मुसलमान हिंदू एकता के लिए फिलिस्तीन में जो मरे वो मासूम, ईरान में जो मरे वो मासूम नहीं। कौन बोले मासूम नहीं? तो आप उनके लिए आपको मासूम, जो मासूम, तो उनके लिए आवाज उठाने में क्या प्रॉब्लम है? जो मरा बिल्कुल मासूम है। ठीक है, हाँ मैं आ रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट, साजिद रशीदी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं GD बख्शी सर आ रहा हूँ आपके पास। एक मिनट, हाँ मौलाना साजिद रशीदी प्लीज। मैं एक शेर पढ़ना चाह रहा हूँ आपके लिए अमन भाई। अच्छा हाँ, पढ़िए ना। बड़ी मुद्दतों के बाद आपके लिए एक शेर मुझे पढ़ने को मन कर रहा है। अच्छा। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका भी है, आगे पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। सर ये झोला भर के गालियां हमें रोज मिलती हैं। हाँ, ईरान कुरान की बातें कर रहे हैं। आपको भी ऐसी बददुआएं रोज मिलती हैं। आज आपको बुरा लग रहा है क्योंकि मैं ईरान की बेटियों की आवाज उठा रहा हूँ। आज आपको बुरा लग रहा है, इतना दर्द हो रहा है आपको क्योंकि मैं ईरान की बच्चियों की आवाज उठा रहा हूँ, मुस्लिम महिलाओं की आवाज उठा रहा हूँ। सुन तो लो, इतना दर्द हो रहा है आप लोगों को। सुनिए, मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बच्चियां, गद्दार के मरने पे किसी को दुख नहीं होता। गद्दार आया, गद्दार ये देखिए आया। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी 12,000 लोग गद्दार। मुसलमान को मारे तो गद्दार। मुसलमान गद्दार नहीं होते क्या? तो मुसलमान को मारे तो गद्दार। मुसलमान भी गद्दारी करते हैं। अमेरिका के साथ और मारे 12,000 लोगों को मारा जा रहा है, वो गद्दार। कि अपनी ही शिया हुकूमत के पर्चियां उड़ाने पे लगी हुई है और खुद को शिया भी कहती हैं, अपनी ही कम्युनिटी की सरकार को जो है बुरा भला और मुसलमान भी कहती हैं, और हिजाब के खिलाफ भी किस तरह की बात है? मैं भारतीय वासी हूँ, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? मैं कोई इस्लाम के खिलाफ थोड़ी ना बोल रही हूँ। अगर महिलाओं के खिलाफ कुछ गलत हो रहा है तो मैं उस पर महिलाओं के खिलाफ कुछ गद्दार है। साजिद रशीदी कह रहे हैं वो गद्दार है। आपको लगता है वो गद्दार है? इस्लामी हुकूमत है, वो महिलाओं के खिलाफ कुछ हो रहा है तो गद्दार है। हुकूमत के खिलाफ कौन बोल रहा है? अगर गलत कुछ हो रहा है तो उस पे ना बोला जाए। महिलाओं को अगर आप मार रहे हैं, जमहूरियत नहीं है मोहतरमा, ना बोला जाए। वहाँ जमहूरियत नहीं है। बात कर रहे हैं, अगर हम आप ईरान वहाँ के होते खिलाफ आपको थोड़ी भी ना, हिजाब ना हम पहनना इस्लाम पड़ता। के खिलाफ बात करें। ईरान अगर हमारा वहाँ आप होती तो हिजाब पहनना पड़ता आपको भी। ईरान में हमारे आप भी इंटरेस्ट है, निकाल नहीं सकती थी। तो हम नहीं समर्थन तो करते शुक्र मनाओ कि हिंदुस्तान में हो। वहाँ पर जंग हो। हम इसीलिए किसी भी सबके तरह खिलाफ के बोल मिशन का जाती हो। सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो वहाँ पर गलत हो रहा है उस बात को तो कहेंगे ना। कोई गलत नहीं हो रहा है,
गद्दारों का कोई नतीजा गलत यही नहीं हो होता रहा है है। हर जगह। कोई गलत नहीं हो ये रहा। किस हाथ तरह पैर की काटने अंजाम की यही बात होता चल है। रही है। 350 मस्जिदों को फूंक दिया गया, 12,000 लोगों को मार गद्दारों दिया ने गया, फूंका है ना। हर दिन 650 गद्दारों ने लोग फूंका वहां है। पर मर रहे हैं। कोई गलत नहीं हो रहा है। तो ऐसे फिर फिलिस्तीन में भी ठीक हुआ था, फिर गद्दारों ने आतंकवादी फूंका है हमला भाई। करा था और उसका जवाब इजराइल ने दिया, बिल्कुल ठीक हुआ। फिर फिलिस्तीन में भी आपकी ठीक नजर हुआ, में- फिर बिल्कुल ठीक हुआ। आपकी फिर नजर में अरे तो ये फिर आप सरकार को तो फिर समझाओ, बिल्कुल ठीक यूएनओ हुआ। में फिर वोट क्यों कर रही है? बिल्कुल ठीक हुआ। फिर यूएनओ में वोट क्यों कर रही है चलिए। फिलिस्तीन?